मेरा काम हो गया, घर में प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, सबकी परमिशन भी मिल गई है और सब कुछ मिल गया है। तो फिर ऐसे करके प्रोडक्ट घर पे आ गए और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर आई वीडियो बनाने की बारी। फिर वीडियो बनाने की बारी आई तो सबसे पहले तो मैं सर को भेजती थी। मुझे उस समय में इतनी बेवकूफ थी, मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रही हूँ, और मैं क्या करती थी, गाउन पे ही ऐसे बनाने लगती थी वीडियो, फिर सबको भेजती, सर ये ठीक है? फिर सर बोलते अरे नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। ऐसा मैंने 2 बार किया। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ। फिर समझ में आया कि अच्छे से ड्रेस्ड अप होके वीडियो बनाना है। फिर मैंने यही ऑफिस में सुबह के समय, मेरे हस्बैंड नहीं रहते, तो यहीं पे बैठ के वीडियो बनाई। बाहर हल्ला भी चल रहा था उस टाइम पर, मैंने बनाना तो है। तो फिर मैंने वीडियो बना ली और सर को भेजी, तो सर ने बोले हाँ ये ठीक है। फिर मेरे को समझ में आ गया कि वीडियो बनानी कैसी है अब, मतलब। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम आ रही, मेरी हर वीडियो में ना ऐसा ऐसा हाथ रहता था, मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे करके रखती थी। फिर शुभम सर ने बोला ये कैसी वीडियो बनाते हो, इसमें क्वालिटी नहीं आती, आपका हाथ ऐसा ही रहता हर टाइम पे बिल्कुल। फिर ट्राइपॉड बुलवाया। उसके बाद में फिर एक एक प्रॉब्लम ये आई शुरू में, जितने भी लोगों को लग रहा है ना कि हम लोगों को डिस्क्रिप्शन और ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग सुन लो, मैं एक एक लिंक लिख के और पूरा करती थी वहां पे। मेरे को कॉपी करते भी नहीं आता था बहुत दिनों तक, और अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा लिंक खराब, और मेरा इतना दिमाग खराब होता था कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन ये भी मैंने किया है। उसके बाद में फिर थंबनेल भी बनाना नहीं आता था। एक एक मेरा पहला वीडियो है, उसको अभी देखोगे ना आप, मैंने उसको याददाश्त के लिए छोड़ा हुआ, उस पर अभी तक भी मैंने थंबनेल नहीं क्रिएट किया। तो वो उसको मैं इसलिए रख के रखी हूँ क्योंकि इतना कठिन लगता था बनाना, ऐसा लगता था बना ही नहीं पाऊंगी, ज्यादा घुसूंगी इन सब चीजों में तो शायद मैं बिजनेस से ही बाहर हो जाऊंगी। तो फिर वो सब में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे सीखते गए, जैसे सबने बताया थोड़ा थोड़ा करके देखा तो फिर बनने लग गया। लिंक कॉपी करना जिस दिन बना बहुत खुश हुई, क्योंकि अब एक एक चीजें टाइप नहीं करना पड़ रहा था वहां पे। और जिस दिन पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करना आया वो दिन भी मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है ना। अभी तो इतना इजी लगता है, फट से थंबनेल भी फटाफट बन जाता है 5-6 मिनट में, और डिस्क्रिप्शन भी फट से कॉपी हो जाता है, जल्दी डल जाता है। पहले मेरे को बहुत टाइम लगता था शुरुआत में। मेरी मम्मी बोलती है कि सबको लगता है कि वीडियो में तो बहुत बोलती है कि इजी बिजनेस है और सबसे इजी बिजनेस है। मेरे को पता है, मैं मेरी मम्मी को फोन ही नहीं लगाती थी जब नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मैं फोन ही, मम्मी बोलती कहाँ बिजी रहती है, बोलती मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो अभी थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। कभी कभी तो मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, देखो क्या जरूरत है ये सब करने की, कर नहीं रहे हैं क्या, ऐसा वैसा। पर मैं फिर समझाती थी, मम्मी समझ जाती थी कि चलो ठीक है, अगर करना चाह रही है तो ठीक है करो। तो ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में फिर सुपरवाइजर की बारी आई मेरी। तो शुभम सर के साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां से मेरे पास कॉल्स आना स्टार्ट हुई थी। तो उस पे भी मेरे को कई लोग से बात ही करना नहीं आता था। तो मैं शुभम सर को बोलती थी सर प्लीज आप बैठ, सर जिसके साथ मेरे साथ बैठते हैं ना कि इसको समझाना है, तो वो लोग क्लोज हो जाते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि यार हर हर बार ना कोई भी अगर मेरे को अप्रोच करता तो मैं शुभम सर को ही बिठाऊंगी वहां पर, ताकि वही सारी बात कर ले और मैं बस, मतलब मेरे को बोलना ही ना पड़े, मैं बच जाऊं इन सब चीजों से। क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति बैठता था ना तो मेरे को घबराहट होने लगती थी, मैं भूलने लगती थी सब कुछ। आज भी मेरी अभी भी यही आदत है, लेकिन अभी इतने लोगों के सामने अगर कोई अकेले बैठ जाए ना तो सब समझा दूंगी अब तो इसके बाद में फिर सुपरवाइजर हुआ मेरा। तो मेरी पहली पेमेंट ही सुपरवाइजर के बाद ही आई थी, उससे पहले मेरे को 3 महीने तक कुछ भी नहीं आया था यहाँ से। उसके बाद में फिर पता चल गया कि पैसा तो आता है भैया। तब तक नहीं पता था, मैं सुपरवाइजर बन गई थी, 15 दिन तक अपडेट नहीं हुआ था, सुपरवाइजर लिखा नहीं आ रहा था वहां पे। तो मैं सर को बोलती सर मैं बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, मैं बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ। फिर उसके बाद में मेरे को ये भी लगता था सर पैसा तो आएगा ना, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने बुलवाए भी थे, क्योंकि कुछ सीसी कम पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने कुछ प्रोडक्ट बुलवाए भी थे। तो मैंने ये बोला था कि मेरी जितनी भी इनकम आएगी तो मैं उसमें से वापस कर दूंगी। दोबारा भी मैंने ये किया था फैमिली के साथ में। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ सुपरवाइजर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या बोलूंगी मैं फिर घर में। फिर जैसे तैसे जैसे ही 15 तारीख आई और मैं सो रही थी उस टाइम दोपहर में, और मैसेज आया, मतलब कि बोनस आ गया करके, मैं इतनी खुशी में पर नींद ही उड़ गई। मतलब उस दिन मेरे को रात में भी इतनी लेट नींद आई, और मैं सबसे पहले गई मम्मी जी के पास, मम्मी जी मेरा पैसा आ गया है। और मेरा पहला बोनस ही बना था, 51,000 का बना था। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था उस दिन, और मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया तो उनको भी लगा कि नहीं यार। और उनको हालांकि पहले से भी ट्रस्ट आ चुका था, क्योंकि कई लोग मेरे अकाउंट में पैसे डालते थे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और मैं सच बताऊं तो मेरे को प्रोडक्ट खरीदना अब आ रहा है, लेकिन अभी तक नहीं आता था। जैसे ही मेरे पास कोई पैसा डालता था ना, मैं तुरंत भैया के पास भागती थी, भैया जल्दी बिलिंग करो फट से, ताकि मैं फिर वो भेजूं उनको।
स्क्रीनशॉट खींच के भेजूँ कि आपका ऑर्डर हो चुका है, लेकिन अब मुझे आने लग गया है। पर ये सब चीज़ों के लिए ना थोड़ा-सा टाइम लगता है। अभी देखो मुझे पूरा 1 साल होते आ रहा है, लेकिन अब मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी चीज़ें सीखते जा रही हूँ, सीखते जा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्निकल नहीं हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे शर्माओ मत कि हमको ये नहीं आता या वो नहीं आता, बताओ कि क्या नहीं आता है और सीखने की कोशिश करो। जिसको आता है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छे से बता सकता है, तो आपको उससे सीखना चाहिए। फिर जब मेरे नीचे थोड़ी-सी डाउनलाइन आ गई थी, तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन करेंगे तो मैं कैसे आंसर करूँगी? तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे अभी आप लोग हो ना यहाँ पे, तो मेरे डाउनलाइन में भी अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे को कॉल करते हैं। जैसे ही उनके पास कोई लीड आती है, तो वो तुरंत मेरे को कॉल करते हैं कि मैम ये इसको क्या बोलना है? ये इसका क्वेश्चन का। तो वो क्या करते हैं, अधूरी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जब तक आप ये करोगे ना, जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं सीखोगे यहाँ पे, तब तक आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ना भाग जाता है कहीं न कहीं कि आपको नहीं पता है अभी ज़्यादा ठीक है। तो फिर ऐसे में ना क्लोजिंग होने में प्रॉब्लम जाती है और शायद यही वजह है कि लोगों की क्लोजिंग नहीं होती। उसको भी मैं आगे पूरा अच्छे से कवर करूंगी। तो ये मेरी स्टोरी थी।